आपको जब इस पर्टिकुलर फीचर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा या उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले उधर ही जाएंगे। मैं वहीं से आपको बताता हूं कि शुरू से जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, मैं वहीं से आपको बताता हूं। जब आप एड क्रिएट करेंगे ना, और अपनी जो भी कैंपेन जब आप क्रिएट करेंगे, तो कैंपेन क्रिएट करते वक्त जहां पे ऑडियंस का ऑप्शन आता है, आपने वहां पर देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, वो जो कस्टम ऑडियंस है वो पहले ये होता था कि बिजनेस मैनेजर के बगैर क्रिएट हो जाती थी। अब आपको अगर कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करना है तो आपको बिजनेस मैनेजर को यूज करना पड़ेगा। तो फेसबुक ने इस पर्टिकुलर चीज को भी चेंज कर दिया है, और ये इतना मतलब पहले का मतलब ये कोई बहुत पहले नहीं। जैसे हमारा वीक डेज पे जो बैच चल रहा है, उनको जब पढ़ाया था तो उस वक्त तक ये नहीं था कि आपको कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए जो है वो बिजनेस मैनेजर चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने जो है ना इस चीज को चेंज कर दिया है कि अब आपको क्रिएट करने के लिए जो है वो ओके आ जाते हैं। वापस से हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट एड, जो आपको यूज करना वो आप कर लें। अगर आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट यूज करना है तो वो यूज कर लें। अगर आपको पर्सनल नहीं, आपने नेक्स्ट कर दिया होगा। आपने नेक्स्ट का नेक्स्ट, ऑफ कोर्स ऐसे कैसे बनेगा, उसने तो नहीं बनाया आपके लिए आपने खुद ही बनाया है। हाँ अच्छा है। बिजनेस मैनेजर अकाउंट आप तब यूज करें कि जब आप डेलीगेट करना चाहते हैं अपने। लेकिन अगर आपको रीटारगेटिंग करनी होगी तो अगेन आपको क्रिएट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इसके अंदर जो है वो ऑप्शन खत्म कर दिया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं देखें। सबसे पहले हम ये कर रहे हैं, हम दो काम करेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं, और हम वो ईमेल एड्रेसेस जो है फेसबुक को दे देंगे, और उन पर्टिकुलर ईमेल एड्रेसेस के जो भी ऑडियंस होगी उनको वो ऐड दिखाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास वो एक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। अब हम ऑडियंस क्रिएट करके रख लेंगे, जब भी हमें रिटारगेटिंग करना होगा हम उसको ये ऑडियंस दे देंगे, तो वो उसको एक्चुअली ऐड हमारा दिखाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो हम सबसे पहले ये कर रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल मौजूद है, जिसके अंदर एक्सेल की एक फाइल मौजूद है, जिसमें मेरे पास जो है वो ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। सही है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें जो है सपोज ये मेरे पास ये वही हैं जो मैंने लास्ट टाइम एड रन किया था, तो उससे ये आ गए। मैं हाँ क्या चीज, ये मैं जो आपको बताया था ना, लीड एड जो जनरेट, हम लीड फॉर्म जो है, लीड फॉर्म है, तो उससे आए तो हमने डाउनलोड कर लिए ना। डाउनलोड तो मैंने आपको बताया था कि कर सकते हैं। तो हम कस्टमर फाइल में जाएंगे। कस्टमर फाइल के अंदर जब हम जाएंगे तो वो हमसे पूछेगा भाई ऐड कस्टमर्स फ्रॉम योर ओन फाइल और कॉपी एंड पेस्ट डेटा, इंपोर्ट फ्रॉम मेलचिम्प। अब मेलचिम्प अभी हमने नहीं पढ़ा, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको उसके साथ उसकी इंटीग्रेशन बता दूंगा जब हम ईमेल ऑटोमेशन पर आएंगे। ठीक है,
और इंक्लूड LTV फॉर बेटर परफॉर्मेंस लुक अलाइक। ये एक नया फीचर है। ये वो है कि भाई आपके पास ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आपके पास खरीदे हैं और आप जब जाहिर है कि कुछ और नेक्स्ट लेवल पर जाके मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो आप खास लोगों को एक्चुअली इस पर्टिकुलर जो है वो फीचर के साथ फेसबुक को बता दें कि भाई ये मेरे पास जो लोग हैं उसके आगे उसकी कीमत लिख दें कि भाई इसने $3000 का मुझसे माल खरीदा है। फिर नीचे आप आएँ और उसके अंदर 2 लोग और बताएं और उसके अंदर बताएं कि भाई इसने हमारे साथ $4000 का माल खरीदा है। तो वो फिर उसके हिसाब से एक्चुअली उनको टारगेट करता है। तो वो एक नेक्स्ट लेवल की समझ लो मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम ये करते हैं कि ऐड कस्टमर जस्ट टू keep it simple for our understanding because we are just learning this particular feature। तो हम इसको यूज करते हैं add customers from your own file और copy and paste data। क्लियर? ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो आप ये देखें कि आपके पास ये जो ऑप्शन है इसमें ये है add a new file CSV और TXT। CSV जो है एक स्टैंडर्ड है इंपोर्ट करने के लिए, विच इज कॉल्ड कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये जो मेरे पास फाइल है ये एक्सेल की फाइल है और मैं अगर चाहता तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं यहां से अपनी CSV फाइल भी जनरेट कर सकता था। मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर जनरेट करनी होगी तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास जो भी लीड फॉर्म, अगर मैं फेसबुक का लीड फॉर्म फीचर यूज करूंगा तो मेरे पास एक और ऑप्शन भी है कि मैं पब्लिशिंग टूल के अंदर जाकर और यहां पर अगर आप देखें तो ये लीड एड फॉर्म का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर आप जो है वो फॉर्म्स लाइब्रेरी में चले जाएं। जब आप फॉर्म्स लाइब्रेरी में चले जाएंगे तो जितने भी फॉर्म्स आज तक आपने क्रिएट किए होंगे उनका आपको एक पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगी वो। ठीक है, ये लिस्ट आप देखें तो ये सारी लिस्ट है। इसके अंदर देखें ये जो 2 अक्टूबर नहीं, ये डेट क्या आ रही है? हाँ, बहरहाल ये मेरे ख्याल, अच्छा ये नाम है उसका, फॉर्म का नेम है ये, क्योंकि हमने तो उस वक्त एग्जाम्पल क्रिएट की थी, हमने बाकायदा उसका नाम वगैरह नहीं रखा था जो भी हमने कहा था कर। तो उस वक्त उसने क्या किया, ये 949 जो है वो लीड्स जनरेट कर दी और इस पर उसने 350 लीड जनरेट कर दी। अब अगर आपको उसको डाउनलोड करना होगा तो डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल जैसे आपने डाउनलोड का बटन दबाया तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है डाउनलोड न्यू लीड्स, ये वो लीड्स हैं जो मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं की, और डाउनलोड बाय डेट रेंज वो लीड्स हैं जो कि आज आप एक खास डेट रेंज से जो है ना वो ले लें। मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो मैंने जब ये सेलेक्ट किया लाइफ टाइम तो ये सारी की सारी 949 लीड्स आर अवेलेबल फॉर इस तारीख से लेकर इस तारीख तक की। ठीक है ना, ये मुझे डाउनलोड करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, एक आपको दे रहा है एक्सेल फॉर्मेट और एक आपको दे रहा है CSV फॉर्मेट। तो अगर आप CSV फॉर्मेट में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप CSV फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने। क्या मतलब? अभी आप वहां पे अपलोड कर रहे हैं ना, मतलब अपलोड कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको लिंक कर दें। देखो फीचर पे डिपेंड कर रहा है ना। उसने कहा कि कॉपी और पेस्ट, या आपके पास अपनी कोई फाइल है तो उसको अपलोड कर दो, लेकिन फॉर्मेट CSV होना चाहिए। जब हमने उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल ऐसा चाहते हैं कि भाई जो मैंने लीड्स जनरेट की हैं उनको जाए तो फिर दूसरे फीचर्स जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर वो फीचर आ जाएंगे, तो वहां से हम फिर कह सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअली मैं तो एग्जाम्पल आपको बना रहा हूं कि भाई मेरे पास ऑलरेडी डेटा अगर मौजूद है, चाहे वो यहां से है चाहे मेरे पास दूसरी सोर्सेज से है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे CSV फॉर्मेट आपको खाली समझा रहा था कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि आप जब यहाँ पे देखें तो ये जो लिखा हुआ है कि ऐड अ न्यू
फाइल CSV और TXT, तो आपको उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कॉपी एंड पेस्ट कर दें, जो कि मैं यूजुअली कॉपी एंड पेस्ट ही करता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं सिंपल एक्सेल की फाइल में जाऊंगा और ये जो डेटा है, सपोज जो भी मेरे पास डेटा मौजूद है यहाँ पे फिल वक्त, यहाँ तक मैंने डेटा सेलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं गया और फेसबुक पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अब एक आप देखेंगे नेक्स्ट का बटन जो है ये इनेबल नहीं हुआ, तो आपको इसको इनेबल करने के लिए सोर्स बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डेटा होता है ना, ये डेटा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये मिसयूज हो सकता है, ये बिक सकता है, इसको समझ में आए ना, मार्केटर्स जो है वो बेच सकते हैं। तो वो कोई एक पूरा एक स्टैंडर्ड है कि भाई आप उसको बताएं फेसबुक को कि ये डेटा आपके पास जो आप इसको दे रहे हैं ये आया कहाँ से है। तो इसने बताया कि भाई देखो फ्रॉम कस्टमर एंड पार्टनर्स, कि भाई जो मेरे पार्टनर्स हैं, दूसरे बिजनेसेस हैं, मेरे पास वहां से डेटा आया है, या डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स आया है, या फ्रॉम पार्टनर्स आया है, क्या आया है। अगर डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स आया है, जो कि सही बात है, कैसे, क्योंकि जब मैंने फेसबुक पे ऐड दिखाया तो कस्टमर्स ने एक्चुअली वो साइन अप का बटन दबाया, उससे मेरे पास ये डेटा आ गया, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, नेक्स्ट का बटन आ गया। यहां पर आपको ये काम करना होगा कि एक एक फील्ड जो है उस फील्ड को मैप करना होगा। देखें, आपने उसको 3 कॉलम का डेटा दिया ना एक्सेल का, ये मैंने 3 कॉलम का 1 2 3, तो अब जाहिर है कि फेसबुक भी उसको क्या करेगा कि अपने पास उसकी मैपिंग करेगा कि भाई जो पहली जो चीज है वो क्या है, ईमेल है, तो उसने उसको डिटेक्ट कर लिया। दूसरी चीज उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये जो है वो कुछ भी हो सकता है, ये फर्स्ट नेम भी हो सकता है, ये लास्ट नेम भी हो सकता है, तो आप इसको क्या बोल रहे हैं, हो सकता है ये सिटी भी हो सकता है, टेक्स्ट है, उसको कैसे पता चलेगा। तो आप उसको बताएं भाई ये फर्स्ट नेम है, और फोन नंबर को भी उसने डिटेक्ट कर लिया क्योंकि उसके अंदर उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने सिंपल मैपिंग करनी होगी। अगर आपके पास और भी डेटा होता, सपोज जैसे मेरे पास इसके अंदर, हाँ ठीक है ना, ये जो कैंपेन नेम है, कैंपेन आईडी है, ठीक है ना, और इस तरह की कोई और इंफॉर्मेशन मुझे अगर उसके अंदर रखनी है तो मैं रख सकता हूं। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो मैं इसको बोलूंगा अपडेट एंड क्रिएट। अब वो इसको अपलोड कर रहा है, ठीक है, उसने इसको अपलोड कर लिया। अब इसने मुझे एक और ऑप्शन भी दिया है जो कि मैं अभी आपको नहीं बता रहा, नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा कि क्या आप ये जो आपने डेटा दिया है, इस डेटा से भी यू वांट टू क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस और नॉट। इफ यू वांट टू क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस तो आप वो भी क्रिएट कर लें। यू कैन एक्चुअली इनलार्ज, आप इसको भी टारगेट करें और उनको भी टारगेट करें, तो फिर आप क्रिएट, लेकिन मैं अभी उसको यहां पे ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूं कि इसको मैंने जो है वो डन कर दिया जी। हाँ, अब फेसबुक क्या करेगा कि वो जो ईमेल एड्रेसेस हैं उन ईमेल एड्रेसेस वालों को आपका ऐड दिखाएगा। अगर वो ईमेल एड्रेस से इससे सिंक हुआ हुआ है तो उससे कहेगा, नहीं, हाँ, अगर तो ये ईमेल एड्रेसेस जिनके हैं, अगर तो फेसबुक के पास ये अकाउंट होगा तो डेफिनेटली उनको डिटेक्ट कर लेगा। सही है, ये अच्छा फीचर है। और अभी तो 350 है ना, हमारे पास तो इस वक्त तकरीबन हजारों में डेटा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उनको रीटारगेट कर सकते हैं। तो वो लोग चूंकि हमारे साथ ब्रांड का प्रॉब्लम नहीं है कि उनको ब्रांड अवेयरनेस देनी है या कुछ देना है, तो वो तो डेफिनेटली फौरन से उस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड दे देंगे। यहां तक किसको क्या कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई तो वो मुझे बताएं, क्योंकि ये जो एक्चुअली आखिरी टॉपिक्स हैं रिलेटेड विद फेसबुक, तो मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई जो है वो कमी रह जाए इसके अंदर। अभी तो नहीं हुआ, अभी तो मैंने वो सिनारियो नहीं बताया पिक्सेल्स, अभी वो बताऊंगा।
इसके ये जो फीचर था ये वो था, इसका सिनारियो ये वो सिनारियो था कि आपके पास एक ऑलरेडी आपको किसी मार्केटर ने 5000 ईमेल एड्रेसेस दे दिए, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आपने ऑलरेडी जो मैनुअल मार्केटिंग की, आपके पास डेटा मौजूद है, आपने एक्सपो में गए, आपने मार्केटिंग की एक्सपो में। सपोज मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पिंगूज इंग्लिश स्कूल ने डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन के अंदर 5 दिन की मार्केटिंग की, स्टॉल लगाया, डिफरेंट पेरेंट्स आए, उससे इंफॉर्मेशन ली, डिफरेंट पेरेंट्स आए, इंफॉर्मेशन ले ली। अब उनमें से सब लोग, अब तो वो अवेयरनेस है, अभी नए नए आया, पिंगूज इंग्लिश का स्टॉल लगाया, मालूम किया इंफॉर्मेशन, उसके बच्चे को हमने वीडियो दिखाई और उसने इंफॉर्मेशन भर के चला गया। अब हम चाहते हैं कि इसके पीछे लगो, हमारे तो बहुत सारे करामात हैं, बहुत सारे करतूत हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, अब इसको दिखाओ। क्यों दिखाओ? क्योंकि यार ये यहां देख कर गया है, अब फेसबुक पे जाए वहां पर पिंगूज नजर आए, ठीक है, कल को दोबारा आए फिर पिंगूज नजर आए, इसका दिमाग में दर्द कर दो दिखा दिखा के, ताकि ये एंगेजमेंट इतनी अच्छा लगे। और अच्छी चीज क्या, बच्चे जो है वो चाइनीज बोल रहे हैं, हम इंस्पायर करना चाहते हैं। फिर बच्चे रोबोटिक्स कर रहे हैं, हम इंस्पायर करना चाहते हैं। बच्चे माइंड मैथ्स कर रहे हैं, हम उसको वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये ऑप्शन से ये कब हो सकता था कि जब मेरे पास ऑलरेडी डेटा होता और मैं उसको इस फीचर, अब मेरे पास डेटा था तो मैं इस फीचर के थ्रू उसको फाइल के अंदर ये डेटा दे देता फेसबुक को, और फेसबुक उसको मार्केट कर देता। क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? तो ये रीटारगेटिंग कहलाई ना, कि मैंने वहां दिखाया ब्रांड और यहां से रीटारगेट कर दिया। क्लियर हो गई बात? सही है। अब दूसरा सिनारियो देख लेते हैं। दिस इज a retargeting because रीटारगेटिंग की जरूरत तब पड़ती है, एक्चुअली मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका था काफी, बिकॉज यू केम लेट, तो अभी मैं 2 मिनट के अंदर जल्दी से बता देता हूं, बट यू विल सी रिकॉर्डिंग सो यू विल नो। ओके, रीटारगेटिंग की जरूरत तब पड़ती है कि फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रांड को एक दफा कोई पर्सन जान गया लेकिन वो एक्शन उसने खरीदा नहीं आपसे, तो यू वांट टू रीटारगेट देम। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। अच्छा, अब हम चलते हैं दोबारा, हम देखते हैं अब दूसरे फीचर को। दूसरा फीचर क्या है कि भाई वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक क्या है? क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पीपल हु विजिटेड योर वेबसाइट और टुक स्पेसिफिक एक्शन यूजिंग फेसबुक पिक्सल। सही है। अब हम यहां पे गए, जब यहां पे गए तो आप देखें कि ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, काशी वुमेन्स पिक्सल्स। पिक्सल्स को क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये जो ग्रीन है ये वैसे ग्रीन आपको नजर नहीं आएगा, जब आप उसको क्रिएट करने जाएंगे तो आप ग्रीन नजर नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग अब यहां से समझने की कोशिश करें, अपनी कॉन्शियसनेस को जो है वो थोड़ी सी एनर्जी दें ताकि वो प्रेजेंट रहे। आप किस तरीके से पिक्सल क्रिएट करेंगे? आप यहां पर जाएंगे और ये जो मेजर एंड रिपोर्ट है इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्सल्स का। सही है। सबसे पहले आप यहां जाएंगे, ये जो आपको यहां पर ऑप्शन नजर आ रहा है ये पिक्सल आईडी जो है ना, ये आपको क्रिएट करने पड़ेगी। जब आप पिक्सल्स पे आएंगे तो वो आपको सिंपल क्या करेगा, एक ऑप्शन देगा, ठीक है? और उस ऑप्शन के अंदर आपने सिंपल ये करना है कि ये 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कि आप जो है वो अपनी वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट के साथ अपने इस पिक्सल्स को इंटीग्रेट करें, क्योंकि हम डायरेक्टली ऐड और ऑडियंस को क्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले का जो स्टेप है वो ये है कि आपका जो ये वेबसाइट है और ये जो
पिक्सल कोड है, ये दोनों एक्चुअली इंटीग्रेट होने चाहिए। जब ये इंटीग्रेशन होगी तो एक्चुअली आपका मसला हल होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले, ये एक दफा का काम है, आपको हर दफा नहीं करना। यू गेट माय पॉइंट? तो मैंने क्या किया है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मेरी जो वेबसाइट है kashifmemontraining.com, मैं आपको उस पर इस पिक्सल्स को एक्चुअली इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मैंने जो वेबसाइट है वो wix.com पे बनाई है। किस पर बनाई है? सपोज हाँ, इसका जवाब कौन देगा? पहले बताएं, इस सवाल का जवाब कोई देना चाहेगा? कोई भी वेब, ये तो मेरी एक वेबसाइट है kashifmemontraining.com। आपकी कोई भी, देखो आपके बिजनेस की प्रेजेंस होगी ना भाई। हाँ, स्क्रीन की, अच्छा स्क्रीन की नहीं, ये एक्चुअली मैसेज है अचीव योर नेक्स्ट लेवल, अचीव योर नेक्स्ट लेवल फास्ट। तो ये बेचारा यहाँ पे खड़ा हुआ है अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए। तो आई कैन हेल्प पीपल बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड सक्सेस कोच फ्रॉम जैक कैनफील्ड यूएसए। तो आप लोग जो है ना वो जरूर जाइएगा यूट्यूब पर। आपको 7 यूनिवर्सल लॉज पे मैंने अभी एक लेक्चर दिया था जो कि ऐसी कम्युनिटी के दरमियान दिया था जो कि माइंड साइंसेस के अंदर एक्सपर्ट हैं और रेकी भी जानते हैं, और वो लोग जो है क्या कहते हैं, ये माइंड साइंसेस को भी जानते हैं, मेडिटेशन को भी जानते हैं, एनर्जी वर्क को भी जानते हैं। तो उसमें प्रोफेसर और ये सारे थे। ये आपकी एक्चुअली एक लाइफ स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी इंफॉर्मेशन है, और अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से ज़रा उस इंफॉर्मेशन को देखें तो यू विल गेट लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये मेरा एक अलग मशगला है जिसको मैं करता रहता। तो आप ज़रूर जाइएगा उस पर, यूट्यूब पे काशिफ मेमन पे जाइएगा, भी आज ही अपलोड किया उसको। आई एक्चुअली स्पेंड 12 months एंड मोर देन $5,000 टू एक्वायर दैट इंफॉर्मेशन, टू लर्न दैट इंफॉर्मेशन। शुरू के 6 महीने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अंग्रेज़ों के साथ कि बोल क्या रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें थी उसके अंदर। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और वो एन इस्लामिक उसूलों के मुताबिक है। अच्छा, ये मेरी साइट है और इस साइट के अंदर मैं जो है, आपने ये इस पर परेशान नहीं होना है, बिकॉज यू डोंट हैव टू डेवलप वेबसाइट एज अ डिजिटल मार्केटर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें तीनों ऑप्शन है। देखो, मैनुअली इंस्टॉल द कोड, भाई आपकी अटेंशन चाहिए सब लोगों की। मैनुअली इंस्टॉल द कोड, अब ये क्या है, आपके पास ऑप्शन है। क्या होगा, आप यहां से ये कोड लेंगे, इसको ईमेल कर देंगे। किसको ईमेल कर देंगे? अपने वेब डिजाइनर को बोलेंगे भाई ये जो है ना वो कॉपी द इंटायर पिक्सल कोड एंड पेस्ट इट इन द वेबसाइट हेडर। ठीक है ना, यहां से आपने कॉपी किया और वहां पे अगर आप खुद ही वेबसाइट के वो हैं तो आप उसको कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये ना करें और आप ये ईमेल कर दें इंस्ट्रक्शंस टू अ डेवलपर। ये आपका काम नहीं है, ये आपके बंदे का काम है। ठीक है, वो खुद इसको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तीसरा काम आप ये कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली जो इसके पार्टनर वेबसाइट्स हैं, जो पार्टनर प्लेटफॉर्म है फेसबुक के साथ, उसमें विक्स भी है, उसमें वर्डप्रेस भी है, उसमें डुपलर भी है, उसमें बहुत सारे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये देखें, ये है ड्रूपल, 3D कार्ड, बिग कॉमर्स, ये सारे हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो है ना ये wix.com है। wix.com के अंदर आप जब जो भी पर्टिकुलर वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस पे जैसे जाएं तो वर्डप्रेस का आपको दिखा देगा। जैसे ये है ना, ये है ना ये वर्डप्रेस, आप वर्डप्रेस पे जाएंगे तो वर्डप्रेस के अंदर जो सेटिंग्स होंगी वो वर्डप्रेस की सेटिंग दिखा देगा आपको।
सिंपल कुछ भी नहीं है। आप चूंकि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करते तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है कि भाई क्या बात कर रहे हैं। जब आप इसको यूज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना बिग डील नहीं है। लेकिन इसके अंदर सिंपल 5 ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको इन्होंने बताया कि भाई मैनेज वेबसाइट पे जाएं, मैं आपको खाली दिखाना चाह रहा हूं कि कितना आसान है। मैनेज वेबसाइट, कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। यहाँ पर जाके आप फेसबुक पिक्सल का ऑप्शन है और उस पर जाकर जो है वो आप इसको कॉपी और पेस्ट कर दिया। मैं आपको करके दिखा देता हूं कैसे होता है। ठीक है, ये मेरी उसी तरह की साइट है। मैं सेटिंग में गया, यहां पर मुझे ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स का जो है वो ऑप्शन मिला। मैंने यहां से इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये जो न्यू टूल था, मैं न्यू टूल में गया तो यहाँ पे ये फेसबुक पिक्सल है जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये फेसबुक पिक्सल यहाँ पर नज़र आ गया। मैंने सिंपल यहाँ पे एडिट किया तो ये कोड, ये वो पर्टिकुलर आईडी है। मैं जब इस आईडी को यहाँ पे लिख दूंगा और इसको अप्लाई कर दूंगा, अब ये कहाँ से मिलेगी आईडी? ये यहाँ से मिलेगी आईडी आपको। जब आप पिक्सल्स पे आएंगे ना, एड मैनेजर्स के थ्रू जब आप पिक्सल्स पे आएंगे, आप अपने अकाउंट से जब पिक्सल्स पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। जब आप इसको यहां से, ये जो इवेंट है ना, टेस्ट हाउ योर इवेंट, तो यहां से ये आपको एक आईडी एक्चुअली असाइन कर देगा। आपने ये जो आईडी अभी आप देखें तो ये आईडी जो है वो वहां पे कॉपी पेस्ट हुई हुई है, यही आईडी। तो इस तरीके से आपने सिंपल सबसे पहले इंटीग्रेशन करनी है अपने पिक्सल्स की विद योर वेबसाइट। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या एक ही वेबसाइट कर सकते हैं? तो भाई आप कितनी भी वेबसाइट के ऊपर अपना ये कोड जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग अलग अलग आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्या एक अकाउंट के ऊपर एक से ज्यादा आप जो है वो ये पिक्सल्स क्रिएट कर सकते हैं? एक अकाउंट पे एक ही होगा। एक अकाउंट मतलब वो जो आपका एड अकाउंट बनता है। अब बिजनेस मैनेजर के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, तो आप मल्टीपल पिक्सल कोड भी बना सकते हैं। आपने एक कोड बनाया एक खास इंडस्ट्री के लिए, दूसरा कोड बनाया एक खास, अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है तो। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूं हमारा ये प्रॉफिटेबल डिजिटल मार्केटिंग, तो यहां पर आपको ये इस तरह के जो है इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि देखें कि भाई इवेंट्स रिसीव्ड, भाई ये इवेंट कौन सा कर हुआ कि उसने विजिट किया, कितने लोगों ने विजिट किया। मैं तो अभी इसको अपने उसमें यूज नहीं करता, जस्ट मैंने एग्जाम्पल और पढ़ाने के लिए ये चीजें क्रिएट की हुई हैं ताकि आपको एक रियल एक्चुअली वो एक्सपोजर मिले, एक रियल एक्सपीरियंस मिले। ठीक है ना। आई डोंट, लेकिन आप ये देखें लास्ट, ठीक है ना, रिसीव्ड 3 आवर्स अगो, ठीक है ना, पेज व्यू, लीड्स, कोई ऐसी चीज जनरेट हुई है तो यहां से आपको पता चल जाएगी। अच्छा, सबसे पहला स्टेप आपने ये कर लिया। दूसरा स्टेप आपने ये है कि जब आप पिक्सल्स को कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये ग्रीन होगा, अगर पिक्सल को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो ये ग्रीन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहां से चले जाते हैं, यहां पे क्या ऑप्शन है। अब यहां पे ये है कि देखें, जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं ऑल वेबसाइट विजिटर्स इन द पास्ट 30 डेज, तो आप क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा इवेंट अकर हो कि जिन लास्ट 30 डेज के अंदर जिन लोगों ने मेरे वेबसाइट को, जो भी मैं वेबसाइट इसको बताऊंगा, अब वेबसाइट पे आपके पास हो सकता है बहुत सारी वेबसाइट्स हो, बहुत सारे वेबसाइट पे आपने अपना कोड रखा हुआ हो, लेकिन आप यहां पर बताएंगे कि भाई पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज और ऑल वेबसाइट विजिटर्स। तो आप बोलेंगे भाई पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज। सपोज यूरिका आईटी की भी वेबसाइट है, यूरिका मल्टीमीडिया की भी वेबसाइट है, यूरिका इंग्लिश की भी वेबसाइट है, और मैंने तीनों पे कोड रखे हुए हैं। तो उस केस में मैं कह दूंगा यार हो सकता है मैं सबको करना चाहूं तो ऑल वेबसाइट पेजेस। पेज के अंदर जो है कि आपके पेज के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट
अलग हो सकता है। इस हाँ अब मैं आ रहा हूं, वही पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, ठीक है, तो आप यहां से सेलेक्ट कर लें और यहां पर आप लिख दें और आप स्लैश लगा के और जो भी वेबसाइट है, सपोज वो बुकिंग पे जा रहा है, बुक फ्री सेशन, ठीक है ना, यहां से लोग, ये मेरी लीड कैप्चर हो सकती है ना, यहां से लोग बुक कर सकते हैं फ्री सेशन, ठीक है ना, कोई भी डेट सेलेक्ट करके। मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मैं फेसबुक का ऐड चलाऊं, फेसबुक से के ऐड से मैं लीड कैप्चर करूं। समझ में आ रही है मेरी बात? सिनारियो समझ में आ रहा है कि मैं उसको इस पर्टिकुलर में ये वाला जो यूआरएल है, ये यूआरएल मैं अपने फेसबुक की जो एड कैंपेन है उसमें मैं एक्चुअली एंटर कर दूं, ठीक है। तो जब वो कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरा विजिटर कहां जाएगा, ऑडियंस कहां जाएगी, इस बुकिंग पे आएगी। यहां पे लिखा होगा कि बुक 30 मिनट्स फ्री सेशन, वहां पे मैंने ऐड भी ये दिखाया कि गेट फ्री ट्रेनिंग, फ्री कोचिंग, ये मेरा लीड मैग्नेट है। मैंने लीड में उसने क्लिक किया तो वो मेरे वेब पेज पे आ गया। वेब पेज पे आया तो उसने सपोज उसने कहा भाई आज जो है वो 27 तारीख को मैं, ये 4 ऑप्शन है उसके पास, इन 4 ऑप्शन से वो 3 PM पे एक पर्टिकुलर स्लॉट उसने बुक की, ठीक है ना। नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट में उसने बता दिया कि भाई मैं जो हूं वो काशिफ हूं और मेरा ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है, और ये मेरा फोन नंबर है सपोज, और मैंने कहा भाई बुक कर दो मेरे लिए टाइम स्लॉट। अब मुझे क्या है कि ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी कि भाई किसी पर्सन ने जो है ये मेरे से टाइम बुक किया है 30 मिनट्स फ्री सेशन, और एक कंफर्मेशन ईमेल जो है उसको भी चली जाएगी जिसने मुझसे ये बुकिंग की है। ये एक ट्रांजैक्शन की मैंने, ये एक मेरी कन्वर्जन हुई। लेकिन सपोज फेसबुक से बहुत सारे लोग आते या दूसरी जगह से यहाँ पे लोग आते और उन्होंने जो है उसको वो नहीं किया, तो मैं यहाँ पे उसको बताऊंगा कि भाई देखो ये जो है ना, ये वाला जो वेबसाइट है बुक ऑनलाइन, इस पर जो लोग एक्चुअली आए हैं उसको जो है वो आप, हाँ उनको आपने ऐड दिखाना है। हाँ समझ में आ गई बात? अच्छा, इसी तरीके से आपने कहा कि भाई कैप्चर पीपल हु मस्ट कंप्लीट ऑल ऑफ दीज एक्शंस। भाई मैं इसके अंदर ऑल भी एक्शन के भाई एंड किराए आप और कॉम्प्लेक्स बना दें कि भाई उसने ये भी काम किया हो तो ये भी काम किया हो। तो जाहिर है कि जब आपके पास कोई वेबसाइट होगी, ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी और आपके पास रियल सिनारियो होगा, तो यू कैन एक्चुअली ऐड डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स इन दिस, ठीक है। इस तरीके से आप जो है जैसे इंक्लूड मोर, आपने कहा भाई एक और सिनारियो, भाई ये वाली वेबसाइट में ऑप्शन क्या है कि भाई फ्रॉम योर इवेंट्स, आपने लिखा है फ्रॉम योर इवेंट्स पेज व्यू। अब पेज व्यू तो कौन सा पेज व्यू, आपने कहा भाई यूआरएल बताओ उसका, आपने कहा भाई ये फला फला यूआरएल है और उसके आगे सपोज थैंक यू पेज है। तो मैंने कहा भाई अगर उसने थैंक यू पेज जो है यूआरएल कंटेन्स, आपने कहा कि भाई बुक ऑनलाइन के बाद जब वो बुक कर लेता है तो एक थैंक यू पेज उसको मिला, तो वो थैंक यू पेज पे जाके अगर ऐसा पर्सन मिल जाए कि जो थैंक यू पेज पर भी आया है तो उसको एक्चुअली आपने रीटारगेट करना है, या उसको आपने कहा मैं उसको एक्सक्लूड करता हूं, मैं उनको मार्केट नहीं करना चाहता बल्कि मैं उनको एक्सक्लूड करता हूं कि वो लोग मेरे इस कैंपेन को ना, इस एड को ना देखें। भाई जिसने ऑलरेडी बुकिंग कर ली है उनको थैंक यू का मैसेज चला गया, मैं उनको एक्सक्लूड करना चाहता हूं अपने इस पर्टिकुलर कैंपेन से। तो मैं वही ऑप्शन पेज व्यू रिफाइन बाय
URL, ठीक है, और यहां पे मैं उसको कि इसको आप एक्सक्लूड कर दें। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? तीसरी चीज, आप जब क्रिएट करना चाहते हैं तो वो अच्छा, अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, जैसे सपोज ऐप एक्टिविटी, अब किसी ने आपका गेम खेला है तो आप देखना चाहते हैं कि भाई वो जो ऐप एक्टिविटी है आप उनको टारगेट करना चाहते हैं। फिर क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पीपल हु इंटरएक्टेड विद योर बिजनेस इन स्टोर बाय फोन और थ्रू अदर ऑफलाइन चैनल्स। समझ में आ गई बात? आपके पास सपोज ई कॉमर्स की वेबसाइट है, शॉपिफाई के ऊपर आपने वेबसाइट रखी, जब हम ई कॉमर्स के ऊपर भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर और भी ज्यादा शायद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह की है तो आप इसमें इन स्टोर का मतलब ये है कि वो एक्चुअली आपके उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स स्टोर पे आए हैं, आप चाहते हैं कि उनको एक्चुअली मार्केट आप करना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर चीज को भी आप मार्केट कर सकते हैं। तो है आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस इसके अंदर रीटारगेटिंग के लिए। आप प्रोसीजर वही है, खाली सिनारियोज डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें प्रोसीजर वही है, वही आपने जो है लेना है कि भाई उसने ऐड टू कार्ट किया, उसने बुक्स थी वो अपनी विश लिस्ट में डाली, तो भाई जिसने बुक विश लिस्ट में डाली है उनको कोई बंडल ऑफर आप देना चाहते हैं, आपने ऐड बनाया, आपने कहा भाई जिस ऐसा इवेंट था कि उसने जो है ना विश लिस्ट में डाला। विश लिस्ट पता है ना कि जब वो आप अमेजोन पे जाते हैं या कोई भी जगह पे आप जाते हैं वहां पे आप अपना एक फ्यूचर की जो परचेजिंग है उसके लिए अपनी विश लिस्ट बनाते हैं कि मैं ये किताबें खरीदूंगा, वो विश लिस्ट कहलाती है। या ऐड टू कार्ट वो होती है कि जो बाकायदा आपने कार्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। क्या हम अपनी को कस्टमर फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर जो कुछ मखसूस टाइमिंग पे फ्री हो, जैसे कि आपका वीकेंड बैच है तो आपको शाम 6 से 9 वाले लोग चाहिए, तो उसके ऊपर कोई फिल्टर में कुछ है ऑप्शन के कि वो फेसबुक उस टाइमिंग पे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग ज़्यादा फ्री है उसका, तो ऐसा पॉसिबिलिटी उसके लिए मैं अगर होऊंगा तो मैं उसके अंदर ऑडियंस को सेलेक्ट करूंगा कि भाई वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि मैं पहले जैसे आप लोग हैं तो आप लोग देखो कोई भी जो डेटा पॉइंट्स है ना, जो फेसबुक के पास कोई डेटा पॉइंट्स होते हैं ना उसकी बेसिस के ऊपर वो एक्चुअली टारगेट करता है। अब डेटा पॉइंट मैं क्या फेसबुक का पेज क्रिएट करता हूं तो फेसबुक को बताता हूं कि मैं किस टाइम पे फ्री हूं। एक क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फेसबुक को बताता है। भाई आया वो अपने प्रोफाइल पेज पे लिखता है कि भाई मैंने क्या यूनिवर्सिटीज पढ़ी, मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं हूँ, ठीक है, फिर मैं कौन कौन सी पेजेस पे जब मैं जिस जिस पेजेस को जाता हूँ लाइक करता हूँ, कितना टाइम स्पेंड करता हूँ, वो ये चीज को तो कैप्चर करता रहता है। लेकिन मैं सपोज ट्रैवलिंग करूंगा, मेरा एक प्लान है कि मैं ट्रैवलिंग करूंगा और खास खास तारीखों पे करूंगा, ये फेसबुक को कैसे पता चलेगा? एक तरीके से पता चलेगा, वो ये है कि सपोज जैसे फॉर एग्जांपल मैं गैस करूंगा कि यार इतने रेंज से लेके इतनी रेंज तक की जो इनकम वाले लोग हैं तो वो डेफिनेटली गैलेक्सी का S5, S6, S7, S8 मोबाइल रखते हो यार, वो मुझे मिल जाता है। तो मैं एक गैस कर सकता हूं कि भाई ये लोग इतने पैसे जरूर रखते होंगे कि जो मेरा प्रोडक्ट खरीद लें। या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उसको मार्केट कर सकता हूं। लेकिन स्पेसिफिकली मैं उसको ये नहीं बता सकता कि ऐसे लोगों को टारगेट करो जो 6 to 9 में फारिग हैं। क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट करें कि सिनेमास जो है अर्ली मॉर्निंग के लेट मॉर्निंग जो है फारिग होता है, मतलब बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं,
तो उनको टारगेट करना है कि जो लोग इस टाइम पे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली है फ्री हैं, हम उस टाइम पे उनको वो ऐड दिखा सकें। अभी तक ऐसा आया नहीं है सर इसलिए हाँ नहीं नहीं अच्छा मैं अभी नहीं है एक मिनट लेकिन हम मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं लेकिन है ना हम रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं देखो क्या हम डेफिनेटली ऐसे कौन से लोग होंगे जो मॉर्निंग में आते हैं भाई सपोज स्टूडेंट्स हो सकते हैं ठीक है ना कोई हाउस वाइफ्स हैं सपोज वो अपने फ्रेंड्स के साथ या बच्चों को स्कूल छोड़ने आती हैं और वो कहती हैं यार मुझे 2 घंटे के लिए बैठना पड़ेगा लेट्स गो एंड वॉच मूवी समझ में गए तो उन लोगों को मैं डेफिनेट टारगेट रेफरेंस जी सर यार देखो ये उसके लिए इंटीग्रेशन के लिए ना उनकी दूसरे ऑप्शंस हैं क्योंकि दे अल्टीमेटली जब आप हैं एफिलिएशंस हैं लेकिन आपको उन जैसे Amazon टाइप अगर वेबसाइट होंगी तो यू विल हैव टू एंटर इनटू सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप एंड अग्रीमेंट आफ्टर दैट दे विल एक्चुअली अलाउ यू कि यू गिव मी दिस कोड और वो शायद आपको क्योंकि वो तो ऐसे प्लगइन्स यूज करते हैं कि वो आपको खुद बोलेंगे कि भाई मैं आपको ये चीज देता हूं आप अपना इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन डालो तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगी ताकि वो जब आपको डिसइंटीग्रेट करना चाहें तो डिसइंटीग्रेट कर देंगे जब इंटीग्रेट करना चाहें तो इंटीग्रेट कर देंगे हाँ अगर वो कोई इस तरह की वेबसाइट्स नहीं है जो कि Amazon काइंड ऑफ वेबसाइट्स हो जो कि दायरे के हर किसी का आपका प्रोडक्ट बेच रही हैं तो आप चाह रहे हैं भाई वहां पे आए आप उनसे भी डेटा रिपोर्ट ले सकते हैं कि भाई आपके हाँ हाँ नहीं आप क्रिएट देखो वेंडर्स होते हैं लेकिन वेंडर्स का किस तरीके से होते हैं पेज होगा ना कोई चलो प्रोडक्ट के लिए चलो तो ऐसा प्रोडक्ट के पेज के स्पेसिफिक पेज को तो आप मालूम कर सकते हैं ना कोड एक ही होगा वो उनका भी कोड अगर है तो आप सिंपल अगर उनसे वो ले लेंगे ना इंफॉर्मेशन तो आपको वो देंगे भी तब जब आपका प्रोडक्ट है वेंडर है कोई रिलेशनशिप है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो सिंपल होगा क्या भाई आप जब यहां से फॉर एग्जांपल उनसे वो कोड उनके साथ जो भी इंटीग्रेशन का सिस्टम है वो जब कर लेंगे तो आप अपने इस एड को बता देंगे कि भाई जिसने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पर गया है और उसने सपोज डायरेक्ट ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं ना तो ट्रांजैक्शन का एक पेज आता है एंड पेज आप लिखेंगे कि भाई जो लोग लास्ट 30 डेज तक इस पेज पे गए ठीक है इस पेज पे वो लोग भी गए होंगे जिन्होंने परचेजिंग की और इस पेज पे वो लोग भी गए होंगे जिन्होंने परचेजिंग नहीं की तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप बताते हैं कि भाई लास्ट 30 डेज तक जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज के ऊपर विजिट किया उनको मार्केट करो और लेकिन उन लोगों को एक्सक्लूड कर दो जिन लोगों ने ट्रांजैक्शन कर ली है और ट्रांजैक्शन कर ली है कि मतलब जैसे मैंने थैंक यू पेज आपको बताया कि ये थैंक यू पेज पे जो चला गया इसका मतलब है कि वो उस पेज पे आया तब जब उसने मुझे इंफॉर्मेशन दे दी है उससे पहले वो इंफॉर्मेशन नहीं दी थी तो बुक नाउ वाले ऑप्शन पे था क्लियर हाँ शेड्यूल कर सकते हैं नहीं देखो 6 to 8 के अंदर तो आप एड चला रहे हैं ना तो आप अपनी एक क्राइटेरिया बना लें कि भाई हाँ भाई ठीक है आपकी बात सही है तो आप इस तरीके से क्राइटेरिया बना के अगर ये अपनी एक वो अजम्पशन क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई वो वही लोग होंगे कि जो कि फारिग लोग हैं अब हो सकता है कि मैं आज 7 से 8 बजे तक फारिग था ठीक है लेकिन दूसरे दिनों में मैं फारिग नहीं हूं तो यू कैन नॉट बी श्योर यू कैन हाँ मैं वही कह रहा हूं कि यू कैन क्रिएट एनीथिंग मैंने वो भी तो कहा कि भाई मैं कहूंगा कि भाई वर्किंग देखो ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत ज्यादा 9 to 5 जॉब कर रहे हैं वो एक्चुअली नहीं आ सकते आम दिनों में ठीक है ना तो मेरा क्राइटेरिया तो वो होगा रात दिन की सिर्फ ये होगा लेकिन कुछ जाहिर है कि मिल भी सकते हैं अच्छा अब हम चलते हैं क्रिएट न्यू पे
और अब हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं लुक लाइक ऑडियंस। जब हम लुक लाइक ऑडियंस पे जाएंगे तो लुक लाइक ऑडियंस पे क्या होता है वो आपको बताता है कि भाई आप जो है ना सबसे पहले तो सोर्स बताओ, ठीक है ना। सपोज अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूं तो कहता है भाई आप सोर्स बताओ, ठीक है ना। फाइंड न्यू पीपल ऑन फेसबुक हु आर सिमिलर टू योर एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने लोकेशन भी बता दी कि भाई आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पे ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जो कि लुक लाइक ऑडियंस हो, वो किस जगह पर ढूंढ रहे हैं। आया मतलब पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर ढूंढ रहे हैं। भाई आप लुक लाइक ऑडियंस, सपोज आपको मार्केट करना है इसी तरह की ऑडियंस को, इसी तरह के इंटरेस्ट वालों को, इसी तरह के बिहेवियर वालों को आउटसाइड पाकिस्तान, तो आप फिर उसके अंदर ये कंट्रीज ऐड कर देंगे। सपोज आप कह देंगे भाई ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया भी करना है तो आप लिखेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया। आपको और चाहिए तो आप और भी कर लेंगे, डिपेंड करता है ना। देखो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट तो वेरी करता है। इन माय केस आई विल नॉट एक्चुअली मार्केट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये तीसरी चीज क्या बता रही है, ये तीसरी चीज ये बता रही है कि देखो 0 से लेके ये जो 10 है, इसका मतलब ये है कि जब आप 1 को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, 1 का मतलब ये है कि आप बिल्कुल क्लोज ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहते हैं जो आपने मतलब उसको बताई है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो वाली जो आपने उसको बताई है, ठीक है। आप कहते हैं कि भाई इसके अंदर तो इतनी ऑडियंस नहीं थी, आप क्या करेंगे, आप उसको बोलेंगे नहीं यार तुम थोड़ा सा 2% ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा एक्चुअली अपने उसको सर्कल को बढ़ाओ कि भाई कुछ वो भी हो, कुछ दूसरी भी उनके अंदर जो है ना वो हैबिट्स हो, इंटरेस्ट हो, कोई मसला नहीं। अब ये जितना आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो इतना जो है इसकी देखें एस्टिमेटेड रीच भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये जो लुक लाइक ऑडियंस है उसमें वो एग्जैक्टली बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, बल्कि कुछ चीजों को मैच कर रहा है। अब कुछ चीजों को मैच करने में कितना ज्यादा वो क्लोज्ड मैच करे, तो जितना आप इसको एक्सपेंड करेंगे इतना कम एक्चुअली उसकी मैचिंग होगी, जितना कम करेंगे इतनी ज्यादा मैचिंग होगी। सिमिलरिटीज इसमें ज्यादा है, ये देखो इसमें ज्यादा है। हाँ ठीक है ना। यहां से जब आप क्रिएट करेंगे ऑडियंस को तो वो आपको वो कह रहा है सोर्स इज टू स्मॉल, क्योंकि ज़्यादा पिक्सेल्स हमने यूज भी नहीं किए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस इस लेवल पे आपको समझाने का मकसद सिर्फ ये, इसकी बाकायदा पूरी एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप और भी रिकॉर्डिंग्स हुई हुई हैं इसके लिए, वो भी मैं आपके पोर्टल के अंदर जो है ना वो ऐड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको मजीद डिटेल में आ जाए। क्योंकि महसूस मैं ये कर रहा हूं कि जब हम इसको वीकली एक क्लास ले रहे हैं और बिल्कुल हम बहुत ज्यादा डीप में जाके एक एक स्टेप को देख रहे हैं तो हमारा कोर्स जो है ना कभी भी कवर नहीं हो पाएगा। लुक लाइक ऑडियंस का बताने का मकसद ये था, इसकी 2-3 एग्जाम्पल बल्कि 4 एग्जाम्पल मैंने क्रिएट करके रखी हुई हैं, वो रिकॉर्डिंग के अंदर है स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना लुक लाइक ऑडियंस जो है वो हो सकता है जब आप उसको यूज करें तो आपके पास पोर्टल होगा, आप वहां से उस चीज को समझ सकते हैं, सही है ना। इसे कोई वो चीज नहीं है कि आप इसके ऊपर बिल्कुल एक एक अमल करके देखें, हो सकता है कि अभी आपको इसकी जरूरत भी ना हो, ठीक है। रीटारगेटिंग के अंदर मैं इसको समराइज कर रहा हूं, 3 चीजें मेन इस वक्त जो भी आपके पास वेबसाइट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, उसमें पहला कि आपके पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है, उस डेटा को आप फेसबुक को देना चाहते हो और उनको मार्केट करना चाहते हो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आपकी वेबसाइट पे लोगों ने विजिट किया और आप चाहते हैं कि अब जैसे वो फेसबुक पर आए आप उनको रीटारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा कि आपके पास ऑलरेडी जो ऑडियंस है
वो ऑडियंस कौन सी ऑडियंस, आपके पिक्सल्स के ऊपर या आपके पेज के ऊपर। आपने उसको पेज भी बता सकते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस के अंदर आप पेज बता दे भाई यूरेका डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी, उस पे जिन जिन लोगों ने लाइक किया है, जिन्होंने लीड जनरेट दी है, अपनी मतलब इंफॉर्मेशन दी है, उनके जैसे तमाम लोगों की एक्चुअली एक वो ऑडियंस बिल्ड करो और मैं उस ऑडियंस को मार्केट करूंगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया बात, समझ में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। इसके स्टेप्स तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा और आपके पास दूसरी भी रिकॉर्डिंग आ जाएगी जो कि मजीद इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हमने की हुई है। तो हम इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं और अगला टॉपिक जो है वो है कि हम एनालाइज कैसे करेंगे कि एक्चुअली कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और उसके जो मैट्रिक्स हैं उसको हम देखेंगे।